रजिस्ट्रेशन के नाम पर कितना मांगा गया था? बोली थी 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे दो। कितना? 2100 रुपया दे। हाँ, लिखने का 3-4 बार हमको बोली कि दो। हम बोले मैम रुक जाइए, हम दे देते, मेरे पास नहीं है। बोले तुम दो और साइड हटो। तो हम बोले कि मैम आप लोग पैसे को लेके क्यों कर रहे हैं, पहले मेरा काम तो कीजिए, मेरे प्रॉब्लम जो वो तो सुनिए, उसके बाद जो होगा हम देंगे। बोले कि चलो लेके चलते हैं और तमाशा करेंगे, मीडिया वीडियो को लेकर 5000 तमाशा करेंगे, मीडिया को ले जाकर तमाशा करेंगे। 5000 देना, तेल वेल का जो खर्चा लगेगा और साइड से जो मीडिया वाले को देना होगा वो देंगे हम लोग। ये मीडिया वाला 1 रुपया नहीं लेता है, ना तो अठन्नी वो देती है किसी को। ऊपर से अपना चेहरा चमकाने के लिए सभी झोला छाप पत्रकारों को बुलाती है, जो छोड़ा छोड़ी वाला खबर ज्यादा कवरेज करता है। गाड़ी पर जो घूमती है ना टीटी पोपो पर, उस पर बैठने के लिए पैसा लेती है ऐसे महिलाओं से। महिलाओं को क्या मिलता है? पैसा भी देती है और अपना बेइज्जती भी करती है, फजीयत हो जाता है। लव का गुरु मानी जाती है बीना मानवी, और बीना मानवी प्यार कैसे किया जाता है इसका एक्सपर्ट है। बोल भी रही थी कि वहाँ पे जो पास वाले थाना होगा उसका दरभंगा का, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। थाना नहीं डिमांड करता है, लेकिन थाना को पैसा मांगने से पहले ही बीना मानवी एडवांस में पैसा ले लेती है महिलाओं से। अब बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर बड़ा चुनौती, ऐसे महिलाओं को कब गिरफ्तार करेगी ये बिहार पुलिस? अगर नहीं करती है तो उस पर एक बड़ा तमाचा मार रही है बीना मानवी। बीना मानवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और जेल के अंदर पहुंचा देना चाहिए, ताकि मनीष कश्यप को खिचड़ी बना करके खिला सके। जय हिंद मित्रों, महिला विकास मंच में अगर कुछ हो रहा है तो वो महिलाओं का ही शोषण हो रहा है। और वो शोषण कौन कर रही है? वो शोषण महिला विकास मंच के संरक्षक बीना मानवी कर रही है। अब बीना मानवी जाएगी जेल, क्योंकि बीना मानवी का सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा खुलासा आज होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सबूत आज हमारे साथ बैठी हुई है, यही बताएगी कि बीना मानवी का काली करतूत क्या होता है, क्या खेल होता है बीना मानवी के ऑफिस में, वो सारी बात ये बताएगी। हम नहीं कुछ बोलेंगे। आप जब गई थी बीना मानवी से मिलने के लिए, तो आपसे किस तरह का चार्ज मांगा गया था? सबसे पहले हम शाम में गए थे, तो उस दिन मैम नहीं थी। उस दिन कोई बताया मेरे को ऊपर जाके मिलो, एक होटल है वहाँ करके, तो वहाँ पे गए। तो वहाँ पे बोला गया मेरे को कि मैम से बात नहीं होगा, 7 दिन बाद आना। तो हम बोले कि अच्छा कंफर्म मैम मिल जाएगी? फिर बोले कि नहीं तुम 10 दिन बाद आना। तो फिर हम बोले सर कंफर्म बताइए ना, हम बहुत प्रॉब्लम में है, या एक बार बात करवा दीजिए। वो बोला नहीं कंफर्म नहीं होगा। उनका एक बार बोली भाई का प्रॉब्लम है, भाई का तबीयत, फिर बोली कि उनकी मम्मी का प्रॉब्लम है। तो बोले सर क्यों झूठ बोल रहे, सच बोलिए, हम परेशान हैं। तो बोले जाओ निकलो यहाँ से। तो बोले सर ऐसे मत कीजिए, हम बहुत उम्मीद में आए हैं, एक वीडियो देख के उम्मीद में आए हुए, ऐसे उम्मीद पे पानी मत फेंक। बोले कि जाओ तुम निकलो। बहुत बदतमीजी से 3 बार बोले निकलो करके, हम रोने लगे और निकल के नीचे आ गए। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा नाम पूजा है, हम झारखंड से है, धनबाद। झारखंड से चल के पटना आई थी? नहीं, नागपुर में तब थे, 2 महीना से नागपुर में थे। उसके बाद नागपुर से मैम के यहाँ पे आए थे पटना मिलने के लिए। और आपको उम्मीद था कि बीना मानवी आपको न्याय दिला देगी? हाँ, हेल्प करेगी मैम। तो किस तरह का हेल्प करेगी और कैसे? मतलब जो आपसे मांगा गया कि एक रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ लगता है, कितना मांगा गया था? रजिस्ट्रेशन के नाम पर कितना मांगा गया था? बोली थी 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे दो। कितना? 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर। हाँ, उनके और तेल के नाम पर कितना मांगा गया? और वो लिखी मेरा जो हम बताए उनको, तो वो 100 रुपया पहले ले ली कि 100 रुपया लिखने का 3-4 बार हमको बोली कि दो। हम बोले मैम रुक जाइए, हम दे देते, मेरे पास नहीं है। बोले तुम दो और साइड हटो, उसके स्टाफ। तो हम फिर दे दिए और साइड हो गए। फिर अंदर हम गए, मैम लोग आई, तो वहाँ जैसे बैठने वाले थे वैसे वो स्टाफ बोल दी कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। तो हम बोले कि मैम आप लोग पैसे को लेके क्यों कर रहे हैं, पहले मेरा काम तो कीजिए, मेरे प्रॉब्लम जो वो तो सुनिए, उसके बाद जो होगा हम देंगे। तो बोले ठीक है तुम बैठो कंफर्टेबल होके। उसके बाद ज़्यादा वो कुछ पूछी नहीं, 2 मिनट का बस बोले कि हाँ ठीक है हम लोग उसके घर पे जाएंगे। वो ज़्यादा कुछ अच्छे से ना पूछी, ना ही सुनी मेरा कहानी, ना ही बोले कि ज़्यादा प्रूफ वगैरह दिखाओ। बोले कि चलो लेके चलते हैं और तमाशा करेंगे, मीडिया वीडियो को लेकर 5000 तमाशा करेंगे, मीडिया को ले जाकर तमाशा करेंगे। हाँ, यानी कि मीडिया डमरू बजाएंगे और मीडिया नाचेगा बंदर की तरह, यही उनका कहना है। हाँ, तमाशा करेंगे मीडिया और पुलिस को ले जाके उसके घर पे 5000 देना, तेल वेल का जो खर्चा लगेगा और साइड से जो मीडिया वाले को देना होगा वो देंगे हम लोग।
मीडिया वाला सुन लीजिए, मीडिया वाला 1 रुपया नहीं लेता है, ना तो अठन्नी वो देती है किसी को। ऊपर से अपना चेहरा चमकाने के लिए सभी झोला छाप पत्रकारों को बुलाती है, जो छौड़ा छौड़ी वाला खबर ज़्यादा कवरेज करता है। तो छौड़ा छौड़ी वाला खबर तो करने के लिए अररिया लोग चला जाता है, और यहाँ तो पटना में मिल रहा है, तो क्यों नहीं आएगा कवरेज करने के लिए। व्यूज़ मिल जाता है, मिलियन में व्यूज जाता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और बीना मानवी किस तरह से महिलाओं की शोषण करती है ये आप जान रहे हैं। और क्या क्या मांगा गया, और आपके फर्स्ट तो उसके स्टाफ ये बोली थी हमको कि पैसा इसलिए ले रहे बाबू, देखो यहाँ पे जो फैन चलता है, यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो सब भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तो उस चीज को लेके पैसा लेते हैं हम लोग। मतलब पंखा चलता है उसका पैसा लेगी, वो शायद रूम मेंटेनेंस चेयर पे बैठेगी उसका भी पैसा लेगी, वो हो सकता है, वो तो वैसे ही बताई ना मेरे को। देख लीजिए, आप समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात यह है, वो अपने आप को बोलती है समाज सेवी, और समाज सेवी का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। समाज सेवी का अर्थ होता है तेल अपना, बाती अपना, दिया अपना, माचिस अपना और प्रकाश समाज को करना, ये होता है समाज सेवी का काम। सारा चीज घर से खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद समाज का सेवा करना पड़ता है। घर से पैसा खर्च करके समाज का सेवा होता है। लेकिन बीना मानवी करती क्या है, तेल समाज का, पैसा समाज का, बाती समाज का, दिया समाज का, माचिस भी समाज का, और प्रकाश कहाँ करती है, अपने ऑफिस में पंखा चलाने का पैसा लेती है, कुर्सी पर बैठने का पैसा लेती है, गाड़ी पर जो घूमती है ना टीटी पोपो पर, उस पर बैठने के लिए पैसा लेती है। ऐसे महिलाओं से जो प्रताड़ित थे, जो पहले से प्रताड़ित हो, झारखंड से चल के आई है, बताइए झारखंड से चल के आई है, और ऐसे महिला उनको समझता है कि कोई सरकारी सर्विस करने वाली होगी या सरकारी संस्था होगा, लेकिन वो कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था है, और उसको काउंसिलिंग करने का अधिकार भी नहीं है। वो विरोध कर सकती है कि अगर महिला पे कुछ अत्याचार हुआ है तो उसका विरोध कर सकती है कि इसको न्याय मिले। काउंसिल करने का अधिकार है ही नहीं, लेकिन वो काउंसिल करती है। ये अधिकार कौन मिला, कौन दिया, नहीं दिया, आज तक मुझे नहीं पता है। और ये इसी को लेकर हम बिहार सरकार से भी सवाल पूछते रहते हैं कि अगर बिहार सरकार उसको अधिकार दिया है तो उसका सर्टिफिकेट उसको उनको दिखाना चाहिए। अगर नहीं उनको अधिकार दिया है तो ऐसे महिलाओं को जेल भेजना चाहिए, जो समाज में सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चला रही है, और बीना मानवी पूरा का पूरा बनिया माइंड है। वो पूरा एक दुकान चलाती है, कैसे दुकान चलता है उनको अच्छे से पता है। जितना भी उसका जिला अध्यक्ष है, एक भी पढ़ा लिखा महिला नहीं रहती है, सबका दिमाग घुटना से नीचे रहता है उस महिला का। यहाँ तक कि खाने की खर्ची नहीं रहता है उस जिला अध्यक्ष के पास, लेकिन उस महिला का काम क्या रहता है जानते हैं, ऐसे महिलाओं को ढूंढकर बीना मानवी के पास लाना, और बीना मानवी अपने चुंगल में फंसा करके उससे पैसा ऐंठती है। पहले 2100 रुपया का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर मीडिया के नाम पर पैसा लिया जाता है, फिर तेल के नाम पर पैसा लिया जाता है, फिर पुलिस में केस करने के नाम पर पैसा लिया जाता है। इतना तो सरकार पैसा नहीं लेती है, या सरकार जो फिर थाना में जो बैठा हुआ दरोगा साहब रहते हैं वो भी पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा बीना मानवी लेती है। और मिलता क्या है, और बेइज्जती जो आजकल मीडिया में वो कर रही है। महिलाओं को क्या मिलता है, पैसा भी देती है और अपना बेइज्जती भी करती है, फजीयत हो जाता है। और क्या हुआ, आपके कपड़े पर भी कमेंट किया गया। हाँ, मैम पहले सब सुन ली, फिर बोली बाहर बैठो, फिर से अंदर बुलाई, बोले कि जैसा तुम कपड़ा पहनी है ना, ये कपड़ा तुम ऐसे पहनी इसलिए वो लड़का छोड़ा। मतलब ऐसे कपड़ा पहने इसलिए वो छोड़ा। जीन्स कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, मतलब पहन के आना चाहिए था। हम जीन्स और टॉप पहन के आए थे, तो उस पर मैम बोल रही थी कि जैसे ऐसे कपड़े पहनी इसलिए तुमको छोड़ा। तो मैम को बोले कि मैम ऐसा थोड़ी ना है, वो अभी देख रहा है मेरे को और छोड़ दे, स्टार्टिंग से तो जो पहनते थे वही ना पहन के वो मेरे को देखा है। तो मैम बोली नहीं तुम गलत मत समझना, अपनी बेटी हो इसलिए हम ऐसा बोल रहे, तो बेटी को ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल आपने सही बोला, चूंकि लव का गुरु मानी जाती है बीना मानवी, और बीना मानवी प्यार कैसे किया जाता है इसका एक्सपर्ट है। चूंकि 3 साल पहले वो खुद इस चक्कर में फंस गई थी जब उनका ऑडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि हमारे जिंदगी के साथ मत खेलो, हमारे पर्सनल लाइफ के साथ मत खेलो, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हर सब कोई नंगट है, सब कोई कमीना है, लेकिन हमारा वीडियो अगर कोई वायरल करेगा, हमारा फोटो कोई वायरल करेगा तो हमारे साथ भी, हमारे पास भी बहुत सारा सबूत है, हम भी वायरल कर देंगे। और ऐसा ही वो करती है, इसलिए इनको राय दे रही थी कि वो जैसे की है वैसे ही इन महिलाओं को भी सिखा रही है कि कैसे प्यार होता है, कैसे मोहब्बत होता है, कैसे लड़का इनके पास रहेगा और छोड़कर नहीं भागेगा, यही सिखा रही थी। हाँ, और क्या क्या हुआ उनके ऑफिस में? बोल भी रही थी कि वहाँ पे जो पास वाले थाना होगा उसका दरभंगा का, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। थाना में भी पैसा कौन बिना मानी पहुंचा? हाँ, बोली थी कि तुम दे देना, हम लोग उसको भी देंगे। सुन लीजिए, बिहार के और पूरे हिंदुस्तान के लोग और महिला
जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, कान खोलकर सुन लीजिए कि किस तरह से बीना मानवी का पूरा खेल चलता है। और आज हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि बीना मानवी थाना नहीं डिमांड करता है, लेकिन थाना को पैसा मांगने से पहले ही बीना मानवी एडवांस में पैसा ले लेती है महिलाओं से। और महिला कहां से देती है, कहां से पैसा देती है, कमाती हैं? मेरा स्टिचिंग का काम करते हैं बुटीक में। हाँ। लेकिन मैम को बोले थे कि मैम अभी मेरा छूटा हुआ काम तो अभी दिक्कत है, हम दे देंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो मैम बोलती ठीक है तुम थोड़ा टाइम लेके आना, मतलब अरेंज करके आना, लेकर दो या अरेंज करके दो, लेकिन देना होगा, अरेंज करके देना। तो हम बोलते ठीक है अरेंज करके देंगे। अब बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर बड़ा चुनौती, ऐसे महिलाओं को कब गिरफ्तार करेगी ये बिहार पुलिस? अगर नहीं करती है तो उस पर एक बड़ा तमाचा मार रही है बीना मानवी। बीना मानवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और जेल के अंदर पहुंचा देना चाहिए ताकि मनीष कश्यप को खिचड़ी बना करके खिला सके। क्योंकि अब हमको बोलने में तनिक भी शर्म नहीं लगेगा और हम चिल्लाएंगे और गरजेंगे। क्योंकि बीना मानवी को जितना भी मिर्ची लगना होगा लगेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ऐसे महिलाओं को प्रताड़ित करेगी तो हम हमेशा बीना मानवी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हर कोई पत्रकार उनका चाटुकारिता नहीं कर सकता है। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। धन्यवाद।